जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम क्यों गई अंसा? क्योंकि तुम मेरे कहने के बावजूद नहीं गए अनस। तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती? कि हमारे आपस का मामला है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? मुझसे तमीज से। हाँ, मुझे एक पल सुकून नहीं है मेरा, बल्कि हमारा मुझे आजाद घूम रहा है। क्या हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? बकवास बंद करो तुम। मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कौन है और उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया। अपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया दादा। अंश अपने दादा से बिल्कुल ठीक कह रहा था। उन्होंने कसम देकर बहुत बड़ी ज्यादती की है अंश के साथ। अब जैसे ही अंसा को ये पता चलेगा कि उसका मुजरम शयान था, वो उसके गिरेबान से पकड़ लेगी और मुरसलीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुरसलीन को लगता था कि वो अपने बेटे को बचा लेगा, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो दादा जान बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। जैसे ही लेकर पहुंचेगा अंश उनको हॉस्पिटल, तो डॉक्टर उनकी क्रिटिकल सिचुएशन बता देंगे। उनको लगता था कि दादा जान अपने दोनों पोतों को बचा लेगा, जबकि अंसा ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके मुजरमों को सजा ज़रूर मिले। कहीं ना कहीं अब ये तो अंश भी चाहता था और दादा जान भी चाहता था। इतनी इंसल्ट होने के बाद बार बार अंसा को जो कुछ भुगतना पड़ रहा था, उसके बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे वाकई अंश को कसम नहीं देनी चाहिए थी। अब जबकि सब का सब सच खुलकर सामने आ गया है और सारे ही मना कर रहे थे अंसा को ऐसा कदम उठाने से, अब अंसा को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है सब उसे क्यों मना कर रहे थे। सबको पता था कि शयान असल मुजरम है और वो सबके सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात तो अंसा के लिए ये थी कि अंश भी उसे मना कर रहा था। यानी अब उसे पता चल गया है अंसा नाराज होकर अपने घर चली जाएगी। उसे लगता था कि सबसे बड़ा उसका सजन और सबसे बड़ा उसका दोस्त और सबसे बड़ा हमदर्द अंश है, लेकिन अब जैसा कि उसे पता चल गया कि शयान के बारे में सब कुछ अंश जानता था और उसे नहीं बताया गया। ये सारी बातें जानने के बाद वो जैसे ही घर से कदम उठाएगी अंश को छोड़कर जाने के लिए, तो दादा जान बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अंसा वहां से वापस दादा जान के साथ हॉस्पिटल चली जाएगी, लेकिन अंश से कोई बात नहीं करेगी। इतनी देर में पुलिस आएगी और जाकर शयान को अरेस्ट कर लेगी और शयान को अरेस्ट करके जैसे ही ले जाया जाएगा तो मुरसलीन तो सीधा सीधा अंसा के कदमों में आकर बैठ जाएगा, जो उससे पहले उंगलियां उठा उठाकर उसे धमका रहा था कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हारी बीवी संभाली नहीं जाती तुमसे अंश। ये सारी बातें जो मुरसलीन कह रहा था, तो अंसा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम दोनों के मामले में ये टकला क्यों बोल रहा है। तभी तो वो कहती है कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप पराई लड़ाई में टांग फंसा रहे हैं और आप इतना भड़क क्यों रहे हैं। जबकि ये सारे रवैये अंसा को इस बात का यकीन दिलवा चुके थे कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। सबके सब एक ही साइड पर खड़े हैं और मुझे ही रोके जा रहे हैं और बाकी सब बातों में इनकी आपस में कोई मुतफिका राय नहीं होती। आज जब मैं ये कदम उठाने लगी कि मैं अपने मुजरम को ढूंढ सकूं और वो जो आज़ाद घूमता फिर रहा है मुझे इतनी अजियत और तकलीफ देकर, मैं उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। आज सबकी मुतफिका राय से मैं गलत कर रही हूँ क्या? ये सारी बातें अंसा को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए वो अंश को कहती है एटलीस्ट हमें अपना मुजरम तो ढूंढना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो कुछ बकवास फाहम कुरैशी कर चुका था उसको रोकने के लिए और उसके बहुत सारे ऐसे लोगों को रोकने के लिए अंसा ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि अपने मुजरम को ढूंढ लेगी और जल्द ही जल्द सबकी सब बात खुलकर सामने आ जाएगी और अंसा बेकसूर और अंश भी बेकसूर साबित हो जाएगा और सब बता दिया जाएगा कि ये वीडियो कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं बल्कि AI जनरेटेड वीडियो थी। ये सारी बातें जानने के बाद अंसा तो इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो शयान को सख्त से सख्त सजा दिलवाए, लेकिन बीच में अंश और दादाजी ने आकर काम खराब कर देना है। इससे कबल फाहम कुरैशी ने जो घटिया बकवास की थी, अंश का तो दिल चाहता था कि जाकर इस फाहम का मुंह ही तोड़ दे, लेकिन ऐन उसी वक्त शहरीन बीच में आ जाती थी। जबकि शहरीन जानती थी कि अंश जो जो बातें कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अंसा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और कहा मिस्टर, तुम में और मुझ में इतनी बेतकल्लफी कैसे होगी कि आप पर तुमसे आन पहुंचे? क्योंकि फहम पूछ रहा था मुझे आप थोड़ी सी नाराज लगती हैं, जो कि अंसा को बिल्कुल उसकी सारी बातें ही गैर मुनासिब लग रही थी। इसीलिए वो कहती है कि आप इतना फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में और तुम्हारी माँ में कि हम आकर उनके आगे पीछे हों और उनसे मिलने, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। और ये बात वो शहरीन को भी देती है और शहरीन कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। जबकि जैसे ही फाहम कुरैशी बोलने लगता है अंसा के लिए, तो
सामने अंश खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, इसके बारे में एक भी लफ्ज़ निकाला तो मैं तुम्हारी ज़बान गुद्दी से निकाल लूँगा। अंसा को ये बात बहुत अच्छी लगी अंश की, लेकिन सबसे बुरी तो शहरीन को लगती है, क्योंकि उसके प्यारे मंगेतर को बात जो कर दी। अब शहरीन ने जितने सुहाने ख्वाब देख लिए हैं इस फाहम के बारे में, जैसे ही दोनों का रिश्ता ख़त्म होगा तो आखिरकार शहरीन कोई सख्त कदम ज़रूर उठाएगी। उम्मीद है कि अपने आप को गोली से उड़ा ले या फिर कोई खुदकुशी का नया तरीका ढूंढ ले, लेकिन इस फाहम का मकसद ही यही था, अपने भाई का बदला लेना और इस शायान को इबरत का निशाना बनाना और शहरीन को अपने नाम पर बिठाकर छोड़ना और बार बार इस बात का बावर करवाना शायान के सामने कि सब कुछ करने के बाद क्या सॉरी करने से ये सारी बात खत्म हो सकती है। वो एक सॉरी का जवाब देने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। शहरीन को पहले अपने चुंगल में फंसाता है, उसके बाद उससे एंगेजमेंट का ढोंग रचाता है। अब क्या शादी का भी ढोंग वो वाकई ही सच में रचाएगा, या फाहम की माँ वाकई ही सीरियस लग रही है, रिश्ता लेकर आई तो ज़रूर और बार बार अपनी बातों को मनवाने की भी कोशिश कर रही है। क्या ये सारी बातें पॉजिटिव लेगी शहरीन और उसके पेरेंट्स, या फिर ये बात वैसे की वैसे ही रह जाएगी। अब पता नहीं इस फाहम के दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जो आकर बैठ जाता है शहरीन के घर, उससे कबल तो वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा था, जबकि शहरीन कि सास को बहुत अच्छे से अपने बेटे का पता था, इसीलिए वो बार बार उसे कहती थी कि इतनी दिनों के बाद और बहुत अरसे के बाद अगर तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है तो मैं उसे बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो फाहम को दिल कर रहा था कि मैं अपनी माँ को सारी हकीकत बता दूं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सका, क्योंकि वो भी एक औरत थी, उनके पेट में कोई बात ना रही तो मेरा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। ये बात सोचने के बाद वो अपनी माँ को भी कोई बात नहीं बताता, उसके सामने तो वैसे ही वो सब कुछ ढोंग कर रहा था। अब शहरीन और अपनी माँ के सामने वो झूठे वादे खाएगा, निकाह करने की कोशिश करेगा, जबकि शहरीन हो सकता है कि निकाह के एंड टाइम पर फाहम कुरैशी की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाए। शहरीन की माँ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी अपनी बेटी को लेकर, लेकिन जैसे ही फाहम कुरैशी के आने का पता चलता है तो वो तो खुशी से उछलने लगती है और कहती है कि शहरीन तुम ऐसे ही टेंशन ले रही थी, जबकि फाहम कुरैशी तो बिल्कुल ठीक है। उससे कबल शहरीन को लग रहा था कि फाहम कुरैशी मेरी कॉल तक अटेंड नहीं कर रहा, उसने बहुत बुरा मनाया हुआ है, हमने उसे एंड टाइम पर इन्विटेशन जो दिया था, जबकि फाहम कुरैशी तो अपनी माँ को लेकर सीधा घर पहुंच जाता है और बहाना ये किया जाता है कि वो शायान की ऑफिस के लिए मुबारकबाद देने आए हैं, जबकि शहरीन ये सारी बातों में उल्लू बनती ही चली जा रही है। क्या उसको नहीं लगता कि एंगेजमेंट के 3 दिन के बाद कोई कैसे मंगेतर नाराज रह सकता है अपनी होने वाली बीवी से। ये सारी बातें जो अंश बता रहा था वो अभी तो शहरीन की समझ में नहीं आ रही, लेकिन आखिरकार उसका भयानक चेहरा देखने के बाद फाहम कुरैशी का शहरीन को हर एक बात अंश की याद आएगी और उससे ये बात रियलाइज होगा कि अंश बिल्कुल ठीक कह रहा था और मैंने हमेशा अंश को डिग्रेड किया और उसको कभी कोई वैल्यू नहीं दी, जबकि उसकी सारी बातें सच थी और वो अक्लमंद निकला। जबकि फाहम कुरैशी की माँ हर वो बात करती है कि वो जल्द से जल्द किसी तरीके अपनी बात मनवा ले और शादी के लिए हाँ करवा दे, जबकि शहरीन बार बार कॉल करती है फाहम कुरैशी से बात करने के लिए, लेकिन फाहम उसकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता।